नमस्कार, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विथ रवि, जो आपके लिए योजना से संबंधित वीडियो लेकर के प्रतिदिन आते रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय डाक विभाग में कितने रिक्तियां हैं और वो रिक्तियां के लिए कब आवेदन निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे। भारतीय डाक विभाग द्वारा रिक्त पदों को देखते हुए उम्मीदवारों से इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई गई थी, जिसके चलते उम्मीदवारों के लिए 2 मेरिट लिस्ट सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी है और इन 2 मेरिट लिस्टों के माध्यम से अनेक उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है। इसी बीच अभी भी अनेक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका चयन नहीं हुआ है और ऐसे उम्मीदवारों में से योग्य का चयन तीसरी मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो जानेंगे कि वो कौन कैंडिडेट हैं जो अभी बचे हुए हैं और उनके अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। तीसरी मेरिट लिस्ट के माध्यम से उनके नाम को जारी किया गया है और जो उम्मीदवार तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे वो जाकर के चेक कर सकते हैं। वहीं तीसरी मेरिट लिस्ट पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट की तरह ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होते ही जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ था उनके द्वारा तीसरी मेरिट लिस्ट को लेकर इंतज़ार करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब यह इंतज़ार बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से तीसरी मेरिट लिस्ट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं और भी अनेक कारण हैं जिनके चलते मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी होगी। भारतीय डाक विभाग ने दूसरी मेरिट लिस्ट 21 अप्रैल 2025 को जारी की थी, जो कि पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई थी और इसी प्रकार तीसरी मेरिट लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं तीसरी मेरिट लिस्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है, क्योंकि जारी की जाने वाली दूसरी मेरिट लिस्ट में चयनित सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन करवा लिया गया है और सत्यापन की प्रक्रिया 6 मई तक चली थी। अब मई के इस महीने में तीसरी मेरिट लिस्ट की जानकारी आपको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अंतर्गत भी इसी महीने को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि मई के इसी महीने में तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ऐसे में अब उम्मीदवारों का तीसरी मेरिट लिस्ट को लेकर इंतज़ार जल्दी समाप्त होने वाला है। हालांकि अभी सभी उम्मीदवार आधिकारिक सूचना का भी इंतज़ार जरूर करें। पोस्ट ऑफिस तीसरी मेरिट लिस्ट आने के बाद तीसरी मेरिट लिस्ट आते ही सबसे पहले उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट चेक करनी होगी। इससे पता चलेगा कि किन किन उम्मीदवारों का चयन हुआ है और जिन भी उम्मीदवारों का चयन होगा वैसे सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तारीख बताई जाएगी, जिसके अनुसार अपने सभी दस्तावेज को सत्यापन करवाना होगा। वहीं ध्यान रहे, दस्तावेज सत्यापन करवाने के बाद ही फाइनल चयन होगा, तो दस्तावेज जरूर सत्यापित करवाने हैं। पोस्ट ऑफिस की तीसरी मेरिट लिस्ट में से उम्मीदवारों का नाम। भारतीय डाक विभाग ने नियम बनाया हुआ है कि हर बार मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अंकों के अनुसार किया जाएगा। ऐसे में इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों के 10वीं की मार्कशीट में ज़्यादा अंक है उनका चयन तीसरी मेरिट लिस्ट में किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार का चयन करते समय क्षेत्र आरक्षित पद तथा और भी जानकारी अध्ययन में रखी जाएगी। पोस्ट ऑफिस की तीसरी मेरिट लिस्ट की पीडीएफ की बात किया जाए तो वर्तमान समय में अनेक उम्मीदवार तीसरी मेरिट लिस्ट की पीडीएफ को खोज रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जानकारी है कि जल्द ही तीसरी मेरिट लिस्ट पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें एक साथ अनेक उम्मीदवारों के नाम शामिल हो रहेंगे और जिनका नाम शामिल रहेगा उन्हें दस्तावेज में आधार कार्ड, 10वीं कक्षा की मार्कशीट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सत्यापित करवाने होंगे।
इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती का पूरा विवरण की बात किया जाए तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 21,413 अलग अलग प्रकार के रिक्त पदों को लेकर जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को 3 मार्च तक का समय दिया गया था और इसके बाद ही 2 मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है और अब तीसरी मेरिट लिस्ट की बारी है। तीसरी और फिर भी रिक्त पद मौजूद रहने पर आगे चौथी और ज़्यादा मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है। पोस्ट ऑफिस की तीसरी मेरिट लिस्ट कैसे देखना है तो बताते चले कि सबसे पहले भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर चले जाना है। वहां पर जाने के बाद कैंडिडेट को कॉर्नर के सेक्शन में को ढूंढे और जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करके विभिन्न राज्यों में से अपने राज्य के नाम पर क्लिक करें। इसके बाद इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सारी विवरण दिखाई दिया जाएगा। उस विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने आधार कार्ड दस्तावेज से मैच करें। अब पीडीएफ प्रारूप में मेरिट लिस्ट खुल जाएगी जिसमें देख लेना है कि चयन हुआ है या नहीं। वहीं चयन होने पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। आपको इंश्योर रहना है कि हमें दस्तावेज से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बताई गई निर्देशानुसार दस्तावेज को आप लोग अपने पास तैयार रखें ताकि सत्यापन के समय आप अपने दस्तावेज को पूरी सजगता से दिखा पाएँ और डाक विभाग में रिक्त पदों के लिए आप एक पद अपने लिए सुनिश्चित कर पाएँ। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को काफ़ी फायदेमंद होगा। तो तीसरी मेरिट लिस्ट की जानकारी आप अपने दोस्त साथियों तक जरूर साझा करेंगे, क्योंकि तीसरी मेरिट लिस्ट को लेकर के बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि तीसरी मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, क्योंकि दूसरी और पहली मेरिट लिस्ट बहुत पहले ही जारी कर दिया जा चुका है और तीसरी मेरिट लिस्ट की बारी है। तीसरी मेरिट लिस्ट इस महीने के लास्ट तक जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो जल्द ही जारी होगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप अपने दोस्त साथियों में यह वीडियो ज़रूर साझा करेंगे ताकि उनको भी इस चीज़ का जानकारी हो जाए और वह इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवेदन की गई तरीके के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट को सुनिश्चित करें और अपने दस्तावेज को वेरीफाई करवा कर डाक विभाग में पोस्ट हासिल कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।